पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर रक्तचरित लिखा गया है। चुनाव के नतीजे आए अभी 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि मध्यम ग्राम की सड़कों पर गोलियों की तड़तड़ाहट ने लोकतंत्र को दहला दिया। निशाना बने बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ। तारीख 6 मई, वक्त रात के करीब 10:30 बजे। मध्यम ग्राम के डोलतला इलाका। पूर्व वायुसेना जवान और शुवेंदु अधिकारी की परछाई कहे जाने वाले चंद्रनाथ रथ अपनी सफेद स्कॉर्पियो से घर लौट रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मौत चंद कदमों की दूरी पर उनका पीछा कर रही है। बीती रात तकरीबन 10:20 पर कोलकाता से सटे मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की चलती गाड़ी में जो है वो हत्या कर दी गई। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे कि इस पूरे हत्याकांड को जो है वो किस तरीके से अंजाम दिया गया। दरअसल ये मध्यम ग्राम का वही मोहल्ला है। यहाँ से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर चंद्रनाथ जो है वो रहा करते थे और कल जो है वो अपना काम खत्म करके कोलकाता से जो है वो इसी रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। लेकिन ये जो सामने आप जो गाड़ी देख रहे हैं, यही इसी गाड़ी के पास जो है वो एक सिल्वर रंग की कार जो है आती है और फिर आकर के चंद्रनाथ राय की गाड़ी को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, अवरोध करती है, रोक देती है। जिसके बाद चंद्रनाथ रथ की जो गाड़ी है वो अचानक से रुक जाती है और जैसे ही चंद्रनाथ रथ की जो गाड़ी है वो रुकती है, उस तुरंत ही मोटरसाइकिल पर सवार जो हमलावर है वो गाड़ी के सामने से निकल करके आता है और फिर चंद्रनाथ रथ जो कि ड्राइविंग सीट के ठीक बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे, उस सीट के शीशे पर जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां से जो है वो गोलियों की बरसात जो है वो करने लगता है। तकरीबन 4 राउंड की फायरिंग जो है वो चंद्रनाथ रथ की गाड़ी पर जो की जाती है, जिसमें से 3 गोलियां जो है वो चंद्रनाथ रथ को लगी है, जैसा कि शुरुआती जानकारी में सामने आ रहा है, और जिससे चंद्रनाथ रथ की जो है वो मृत्यु हो जाती है। साथ ही ड्राइविंग सीट पर जो ड्राइवर बैठे हुए थे उनको भी गंभीर चोटें जो हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में आई है और उनका भी इलाज जो है एक अस्पताल में जो है वो किया जा रहा है। जैसे ही गाड़ी दोहरिया जंक्शन के पास पहुंची, एक सफेद कार ने उनकी स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया और अचानक ब्रेक मार दिया। स्कॉर्पियो की रफ्तार थमी ही थी कि 4 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावरों ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि चंद्रनाथ कुछ समझ पाते, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सीने और पेट को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जांच एजेंसियां जब मौके पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। यह कोई गली मोहल्ले के गुंडों का काम नहीं था। मौके से मिले खाली कारतूसों ने एक डरावनी सच्चाई बयां की। बाजी फोड़ने का आवाज आया तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमने जीता है बंगाल में, हम भाजपा कार्यकर्ता हूँ, तो हमने जीता है। बाजी तो फटता ही रहता है। तो अचानक एक आदमी जाते जाते बोला 2 आदमी को गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया, देखो। तो हमने बोला कहाँ पर, दिखा दिया, इधर कार खड़ा था। तो हमने सुनकर जल्दी से दौड़ के आया, आके देखा स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया है एक ऑल्टो कार, और स्कॉर्पियो के अंदर है एक ड्राइवर के सीट के पर बैठकर एक रो रहा था और वो दरवाज़ा खोलने का वो डर रहा था खोलने का। तो हमने बोला तुम डरो मत, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया। खोलने के बाद देखा एक सामने का सीट में पड़ा है और एक पीछे के सीट में पड़ा है। तो हमने उठाने की कोशिश किया तो उठा नहीं पाया, लेकिन पता चल गया जो वो तब भी जिंदा थे। हमले में इस्तेमाल हुई थी ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक 43X। ये वो पिस्टल है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और दुनिया की टॉप स्पेशल फोर्स करती है। ये 9 मिलीमीटर की कॉम्पैक्ट पिस्टल है जिसे आसानी से छुपाया जा सकता है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के दौरान उनके सुरक्षा में इस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। भारत में पिस्टल नहीं मिलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 5 लाख रुपए या फिर उससे कई ज्यादा होती है। बड़ा सवाल ये है कि हमलावर सामान्य नहीं थे, क्योंकि सामान्य अपराधियों के पास लाखों के ये विदेशी पिस्टल कहां से आए? क्या इसके तार सरहद पार से जुड़े हैं? देखिए, साजिश ऐसा ही है, जो शुभेंदु अधिकारी को कुछ नहीं कर पाया उनका साथी को तो करे। ऐसा एक घटना है और इससे क्या होगा, उनका मंशा यही था।
सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे सुराग अब सीमा पार की साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। करीब 1.5 महीने पहले 26 मार्च को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से जो हथियारों की खेप बरामद हुई थी, उसमें ये ग्लॉक पिस्टल मिली थी। अब सवाल यह है कि क्या ड्रोन के जरिए पंजाब सीमा से आई पिस्टल बंगाल पहुंची या फिर बांग्लादेश के रास्ते इसे तस्करी कर लाया गया। जांच का दूसरा अहम पहलू है नकली नंबर प्लेट। जिस कार से रास्ता रोका गया उसकी नंबर प्लेट फर्जी थी। हमलावर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। ये तरीका बताता है कि हमलावरों ने हफ्तों तक रेकी की थी और उन्हें चंद्रनाथ के रूट की पूरी जानकारी थी। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चलाई। गोलियां सीधे सीने और पेट में लगी और चंद्रनाथ मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके ड्राइवर को भी गोली लगी, जिसकी हालत अब नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद अफरा तफरी में दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर पर कई गोलियों के निशान थे, जिनमें से एक गोली सीधे दिल के पास लगी थी। ये वही पल था जब अस्पताल परिसर में चीख पुकार मच गई और राजनीतिक हलचल तेज हो गई। परिजनों की आंखों में आंसू और आवाज में दर्द। पूरा परिवार सदमे में है। इस हत्या ने बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी ने इसे टारगेट किलिंग बताया है, जबकि टीएमसी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। राज्य में कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद ये दूसरी बड़ी घटना है जिसने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य पर जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने 2 टूक कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता है, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, जनता समझ चुके हैं। अभी जांच चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। जनता सब समझते हैं कि क्या हुआ। हुखार तरीके से 6 गोलियां पॉइंट ब्लैंक की रेंज से मैंने स्पॉट देखा है, सीधे शीशे पे सटा करके गोली मारी गई है। ये वेल थॉट, वेल प्लान्ड मर्डर। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ ने सराहा रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई की और साल 2000 में इंटर पास की। इसके बाद उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत एयरफोर्स में सेवा दी। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ के रूप में काम शुरू किया, लेकिन अब उनका घर मातम में बदल गया। गांव में लोग हैरान हैं और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या चंद्रनाथ रथ की हत्या सिर्फ एक क्राइम थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी?